नमस्कार। नीतीश कुमार को क्या हो गया है? क्या सचमुच में उन्हें भूलने की बीमारी है, या ऐसी कौन सी बात है जो नीतीश कुमार आज पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं? नीतीश कुमार ने ऐसी बातें क्यों कही, ऐसी नौबत क्यों आई, ये सवाल देश के सामने है। विधानसभा में और विधान परिषद में कल सेक्स एजुकेशन पर जिस तरीके से, जिस लैंग्वेज में नीतीश कुमार ने जो बातें कही, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। अब बवाल मचना भी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर हम जानते हैं और देखते आए हैं कि नेताओं को या सार्वजनिक जीवन में जो जीते हैं, उनको शब्दों की मर्यादा या बोलने के तौर तरीके पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे ही कल नीतीश कुमार ने कुछ बातें बोली जिसको हम बता नहीं सकते हैं, हम अपने शब्दों में बोल नहीं सकते हैं, आप उसको सोशल मीडिया या टेलीविजन चैनल पर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसी भाषा का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो भी, अगर आप किसी को समझा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो कि घर में या दो आदमियों के बीच, एक औरत एक पुरुष के बीच में रात के अंधेरे में क्या होता है या शादी के बाद क्या करते हैं पुरुष और महिला, इस पर कोई विवाद और इस पर कोई बहस होने की गुंजाइश ही नहीं है। राजनीति में इन शब्दों का या महिलाओं को केंद्र में लाना या उनके तौर तरीके पर बातें करना एक तरह से गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार ने बयान देने के बाद जिस तरह से विरोध हुआ, उसके बाद विधानसभा में भी और बाहर में भी माफी मांग ली है। लेकिन एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या हुआ है नीतीश कुमार को? क्या उन्हें कोई बीमारी है? क्योंकि कल तो बीजेपी हो या जितने भी उनके विरोधी दल के नेता लोग हैं, नीतीश कुमार पर ऐसे टूट पड़े हैं मानो एक बड़ा हथियार मिल गया है, पॉलिटिकल हथियार। जी हाँ, वही नीतीश कुमार जो कल तक बीजेपी के साथ थे। अगर कल्पना करिए कि बीजेपी के साथ रहते वो, तो क्या मीडिया का ये जो धड़ा है, जो लगातार एकदम नीतीश कुमार पर लिखे जा रहा है, बोले जा रहा है कि नीतीश कुमार को क्या हो गया है, और नीतीश कुमार के बयान के बाद उनके पुराने बयान, उनके पुराने हरकतों पर जो जिस तरह से मीडिया में टीका टिप्पणी की जा रही है, उससे तो यही लग रहा है कि नीतीश कुमार को एक बीमारी हो गई है। और कौन सी बीमारी है? वो बीमारी है बीजेपी से जो दूरी बना ली है, वो एक बड़ी बीमारी है, एक बड़ा कारण है। आप जानते हैं कि जैसे ही आप बीजेपी के साथ रहेंगे तो सारे पाप आपके धुल जाएंगे, और जैसे ही आप बीजेपी के अगेंस्ट जाएंगे तो आपको कोई छोड़ेगा नहीं। खासकर मीडिया तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता है। जिन जिन नेताओं ने आज, जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, जानने की कोशिश की कि भाई कौन नेता क्या बोल रहा है, तो कई महिलाओं ने भी कहा कि हाँ ये गलत है। जैसे राबड़ी देवी ने कहा कि नहीं, उनके जुबान से गलती से निकल गया होगा। लेकिन महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्षा जिस तरीके से वो टीका टिप्पणी की, जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, और तमाम बीजेपी के नेता हों चाहे मीडिया के जो महिला पत्रकार हों, उन लोग को जब पढ़ने के बाद समझ में आता है कि जब मणिपुर में ऐसी घटनाएं घटी थी तो सारे के सारे के मुंह, ट्विटर, सोशल मीडिया सब कुछ बंद पड़ा था। मतलब नीतीश कुमार को कौन सी बीमारी है, ये तो एक विवाद का विषय है। बीमारी है कि नहीं है, हम कह सकते हैं। कई लोगों ने कहा है कि डिमेंशिया एक बीमारी होती है जो भूलने की बीमारी होती है। तो हो सकता है कि उम्र के बढ़ने के साथ में ये एक लक्षण आ सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बीमारी है नीतीश कुमार की, या सबसे बड़ी क्या कहते हैं दिक्कत है जिसकी वजह से आज नीतीश कुमार विवाद में है, वो है बीजेपी से उनकी दूरी। नतीजा क्या है? आज देश भर में अगर आप सोशल मीडिया या टेलीविजन चैनल उठाकर देख लीजिए, ऐसे लोग उनके पीछे पड़े हैं। वैसे बयान में कोई भी साथ नहीं दे सकता है। मतलब बयान का मैं भी सपोर्ट नहीं करूंगा कि नीतीश कुमार ने कोई अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया है विधानसभा में महिलाओं के लिए। और जिस सेक्स एजुकेशन की बात हो रही है, उसके पढ़ाने के तौर तरीके अलग होते हैं नीतीश कुमार जी।
आपको शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आप नेता हैं, सार्वजनिक जीवन में आपका एक लंबा इतिहास रहा है। मैं तमाम नेताओं को देखते रहता हूं। अगर आप थोड़ा सा पुराना अगर आप सर्च करेंगे या देखेंगे नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरह से अभद्र टिप्पणी हो रही है, उसके जवाब में जो उनके पक्ष में जो उनके समर्थक हैं जो बोल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी क्लिप भी निकाल कर दिखा रहे हैं कि कैसे किन शब्दों का प्रयोग किया, कैसे उनका क्या कैरेक्टर था, कैसे हाथ की भाव भंगिमा बना करके उन्होंने औरतों और महिलाओं के प्रति अपनी संवेदना या जो भी कहिए उसको जाहिर किया था। कहने का मतलब है कि देश की राजनीति में शब्दों की मर्यादा लगातार टूट रही है। नीतीश कुमार कोई पहले व्यक्ति नहीं है। इसके पहले चलिए ये तो हुआ बयान की बात, लेकिन जो विजुअल्स आते हैं, मणिपुर में जो 2 महिलाओं का जो विजुअल्स आया था, उसको भी मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूं, लेकिन वो सदी का भयावह वीडियो था। उस पर देश के नेताओं में या मीडिया में उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई थी। ये भी याद रखा जाना चाहिए। क्योंकि हम न्यूज वाले हैं तो जाहिर सी बात है हमारा काम है न्यूज दिखाना, ना कि विश्लेषण करना कि कौन गलत है कौन सही है। नेताओं के बयान पर किसने क्या बयान दिया, क्या कहा, इतना कह देना ही मीडिया होता है। लेकिन मीडिया को इस बात को भी याद दिलाना चाहिए कि मणिपुर, भारत के जो महिला पहलवान हैं उनके साथ जंतर मंतर पर जिस तरह से जो हादसा हुआ था, रात के अंधेरे में उनको जिस तरीके से सड़कों पर खींचा गया था, वो भी महिला का ही अपमान था, वो भी महिलाएं ही थी। तब आपको ब्रजभूषण शरण सिंह याद होंगे, बीजेपी के जो सांसद हैं, उन पर चार्जशीट फाइल की गई है, केस चल रहा है। किसके लिए? महिलाओं के अपमान के लिए। ये तो एक बयान है। नीतीश कुमार का बयान भी एक भद्दा मजाक है महिलाओं के लिए और हर तरह से निंदा की जानी चाहिए। लेकिन होता है ना कि अगर आप माफी मांग लेते हैं तो वहां से विवाद खत्म हो जाता है, लेकिन ये विवाद खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं और बता रहा हूं कि नीतीश कुमार को बीमारी कौन सी है, डिमेंशिया है या क्या है, ये तो पता नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी बीमारी है कि वो बीजेपी से छिटक पड़े, तो आपको भुगतना पड़ेगा। आपकी भद्द पिटेगी, भरपूर पिटेगी, पिटना भी चाहिए आगे से, ताकि कोई भी राजनीतिक दल के नेता या अफसर या मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ऐसी हिमाकत न करें जो महिलाओं के सम्मान पर ठेस पहुंचाता। मेरी त्वरित टिप्पणी यही है कि नीतीश कुमार को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। ये तो हुआ अपने बयान पर माफी, लेकिन इसके अलावा उनको समझा कर बताना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में बातें समझाई थी, उसी तरीके से समझाना चाहिए कि हमारा मंशा नहीं था, हमने गलत बोला, तो शायद ये विवाद थमता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए क्या होता है, राजनीति है, लोकतंत्र है। नमस्कार।